नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं मीनाक्षी संगतानी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। घर पहुंचा शहीद जवानों का शव, शहीद परमजीत सिंह का सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बेटी बोली, चाहिए एक के बदले 50 सिर, तो शहीद के भाई ने की मोदी से अपील, कहा सेना को मिले फ्री हैंड। सीएम वसुंधरा राजे ने दिया नारा, कहा हर आदमी के घर का सपना होगा साकार। 10 मई से निकाय और पालिकाओं में भी लगेंगे जन कल्याण शिविर। आरसीए चुनाव प्रक्रिया को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला, कहा आरसीए चुनाव प्रक्रिया को बीच में रोककर रद्द करना गलत, चुनाव प्रक्रिया को पूरी करने के दिए आदेश। भीलवाड़ा में 2 महिलाओं ने खाया विषैला पदार्थ, इलाज के दौरान दोनों की मौत। जहर खाने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर के वैशाली नगर में दहेज हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, दहेज की मांग से परेशान विवाहिता ने की थी आत्महत्या, परिजनों ने दर्ज करवाया था दहेज हत्या का मामला। भारत पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा के पास मैंडर सेंटर में शहीद हुए 2 जवानों के शव उनके घर पहुंच गए हैं। शहीद परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर पंजाब में उनके घर पहुंचा है, जहां सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के दौरान पूरा गांव उन्हें अलविदा कहने पहुंचा। परमजीत सिंह की पत्नी ने कहा कि अभी तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं आया है, तो वहीं उनकी बेटी ने कहा कि हमें अपने पिता का पूरा शव चाहिए। वहीं हमले में शहीद हुए दूसरे बीएसएफ के जवान प्रेम सागर के भाई ने कहा कि मेरा भाई शहीद हुआ है, हमें इस बात पर गर्व है। उनके भाई ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहूंगा कि जैसे पाकिस्तान हमारे जवानों के साथ करता है, वैसा ही हम भी उनके साथ करें। उत्तर प्रदेश के देवरिया निवासी 50 वर्षीय प्रेम सागर ने सोमवार सुबह ही अपनी पत्नी से फोन पर बात की थी और उन्होंने प्रेम सागर की तबीयत और ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा था, लेकिन देर रात पता चला कि वह शहीद हो गए हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिशन मोड पर काम कर प्रदेश के लाखों शहरवासियों को उनके मकान का मालिकाना हक सहित अन्य राहत दिलाने में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि मकान के पट्टे तथा नगरीय निकायों से जुड़ी आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार 10 मई से प्रदेश के नगरीय निकायों में शिविर लगाने जा रही है। अब जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वह मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत इन शिविरों को सफल बनाकर लोगों को राहत देने में भागीदारी बने। राज्य मंगलवार को बिरला ऑडिटोरियम में शहरी जन कल्याण शिविरों की राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में आए देश भर के विकास प्राधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को संबोधित कर रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी पात्र व्यक्तियों को उनके मकान का मालिकाना हक मिले। कहा कि सभी नगरीय जनप्रतिनिधियों और निकायों के आयुक्तों तथा अधिशासी अधिकारियों पर शहरों की तस्वीर बदलने की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने गारंटेड लैंड टाइटल एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य बनने पर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने वर्ष 2017 के अंत तक सभी शहरों को खुले में शौच से मुक्त करने के लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया। ये जो काम श्री चंद जी और इनके डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा काम है।
और माइक नीचे करना है। मेरा मानना है कि 3 डिविजन्स जो नगर पालिका में है, सबसे हाईएस्ट आपका है यूआईटीज, फिर आपके नगर निगम, फिर आपके नगर पालिका। इनके अंदर हम इस कोशिश में लाने के अभी ये पट्टों के द्वारा जिन जिन लोगों को इनसिक्योरिटी हो रही है उन लोगों को सिक्योरिटी देने का काम, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी चाहता है कि उसके घर का पट्टा उसको मिले। तो ये एक बहुत बड़ा काम वो करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ शहरों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स करने हैं उन इम्प्रूवमेंट्स को और उनके ऊपर हम मार्किंग करेंगे इन तीनों को। और एक दिवस रखने की बात हम लोगों ने रखी है। देखो अब ये लोग क्या करते हैं, मैं समझती हूँ कि इनके बीच के अंदर कंपटीशन हो जाएगा। 2 महीने तो शिविर चलेंगे, उसके बाद ये रेगुलर काम। देखिए वैसे तो ये 2 महीने जो हमारा शहरी जन कल्याण शिविर है ये भी प्रतिस्पर्धा का ही है, कौन अच्छा काम करता है। लेकिन साथ साथ हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी शहर खूबसूरत हो, हमारी सरकार की योजनाओं को ढंग से लागू कर पाए, गरीबों को राहत मिले और जो अच्छा कार्य करेगा उसको प्रतिस्पर्धा करके यहाँ पर हम मुख्यमंत्री जी के हाथों से सम्मानित कराएंगे और आने वाले समय में उसको बजट भी देंगे। प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही भाजपा भी इलेक्शन मोड पर आ चुकी है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर फिर से भाजपा ने जनसुनवाई शुरू कर दी है। भाजपा मुख्यालय पर हुई जनसुनवाई में चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ, मंत्री राजकुमार रिणवा और मंत्री हेम सिंह भंडारा ने लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान चिकित्सा मंत्री सराफ ने कहा कि सरकार अब इलेक्शन मोड पर आ चुकी है। भाजपा ने चुनावी वादों में से 80% वादे पूरे भी किए हैं। ऐसे में लोग बीजेपी को लेकर काफी उत्साहित हैं। वहीं भाजपा आलाकमान ने इस चुनाव में 180 सीटों से अधिक लाने को लेकर बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। कैंसर हॉस्पिटल को लेकर मंत्री सराफ ने कहा कि प्रतापनगर में इसी को लेकर जमीन चिन्हित कर ली गई है। 16 करोड़ रुपए की पहली किस्त केंद्र सरकार से आ चुकी है। 120 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्पिटल बनाया जाएगा। शीघ्र ही शिलान्यास कर बिल्डिंग का काम शुरू होगा। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड पर आ गई है और इलेक्शन में किस प्रकार से 180 प्लस का जो टारगेट दिया है उसको किस प्रकार से पूरा किया जाए, इसमें पूरी पार्टी लग गई। 16 करोड़ रुपए केंद्र से आ गए हैं, इसका जल्दी शिलान्यास होगा और 120 करोड़ रुपए की लागत से प्रतापनगर में कैंसर हॉस्पिटल जल्दी आपको ऐसा लगेगा कि काम चालू हो गया। राजस्थान हाई कोर्ट ने आरसीए चुनाव प्रक्रिया को बीच में रोककर रद्द करने को गलत माना है। कोर्ट ने 3 सप्ताह में किसी पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव अधिकारी बनाकर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इसके साथ ही चुनाव परिणाम सार्वजनिक करने पर रोक लगाते हुए परिणाम को बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले में भीलवाड़ा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल और एडवोकेट राजेश महर्षि ने पक्ष रखा था। आरसीए के लिए अप्रैल में चुनाव होने थे और नामांकन भी दाखिल हो गए थे। इसी बीच आरसीए पदाधिकारियों ने बैठक बुलाकर चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया। इसे राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मंगलवार को मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कासलीवाल और महर्षि ने कोर्ट को बताया कि चुनाव प्रक्रिया एक बार शुरू होने के बाद बीच में नहीं रोकी जा सकती है। विरोधी पक्ष में चुनावी माहौल को देखते हुए मनमाना फायदा लेने के लिए चुनाव प्रक्रिया को रद्द किया गया है। इस पर जस्टिस जेके रांका ने चुनाव रद्द करने को गलत ठहराया। कश्मीर में हो रहे सेना पर हमले के विरोध में बजरंग दल की ओर से राष्ट्रीय व्यापी प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल ने रैली निकालकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में सेना पर हो रही पत्थरबाजी को सरकार रोकने का प्रयास करे ऐसा कहा और उन्होंने मांग की है कि सेना को सर्जिकल स्ट्राइक का आदेश दिया जाए। देश में आज राष्ट्रीय व्यापी प्रदर्शन है बजरंग दल का और केंद्र सरकार से मांग है कि जो पत्थरबाजी लगातार कश्मीर घाटी में चल रही है वो तुरंत बंद हो, सेना को फ्री हैंड छोड़ा जाए और अपनी कार्रवाई करने पर उनको आदेश दिया जाए कि सेना फ्री हैंड होकर अपनी कार्रवाई कर सकती है। जिस प्रकार जो काम मनमोहन सरकार ने किया, कम से कम इस सरकार से वो आशा नहीं है। वो सरकार को आदेश देना चाहिए जैसा सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा।
अब तो हजारों बार सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी केंद्र सरकार को, इसलिए वो आदेश दे कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने पहले की उसी प्रकार की कार्रवाई इस बार भी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर हाईटेक होने के आह्वान के बाद जोधपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा देहात का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, संसदीय सचिव भैराराम सियोल, भाजपा देहात अध्यक्ष भोपाल सिंह बदला व युवा नेता सुरेश बाबल सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। ये ऐप भाजपा देहात में होने वाले कार्यक्रमों, शिकायतों, सुझाव व 35 मंडलों के आयोजनों की जानकारी देगा। साथ ही इस ऐप के जरिए कार्यकर्ता एक दूसरे के सुझाव शेयर कर सकेंगे। इसके कारण सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है और परिजन भी अब बालिकाओं शिक्षा पर जोर देने लगे हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जो साइकिल की सहायता योजना की है, ये बहुत अच्छी योजना है। इससे शिक्षा इसमें बढ़ोतरी हुई है, स्टूडेंट भी ज़्यादा हुए हैं और आगे भी इसमें बहुत अच्छी उन्नति होने की संभावना है। और साथ सरकार को इसी तरह की और भी योजनाएं लागू करनी चाहिए और जब सहायता देंगे तो निश्चित रूप से प्रगति होगी, उन्नति होगी, देश आगे बढ़ेगा। जोधपुर कमिश्नर कार्यालय के पास सूने पड़े बाड़े में अचानक आग लग गई। आग से बाड़े में पड़ा सामान व लकड़ियां जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि आग तेज नहीं हुई, अन्यथा कमिश्नर कार्यालय तक पहुंच सकती थी। 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। बाड़मेर जिले के पचपदरा के सरकारी हॉस्पिटल में चिकनगुनिया व डेंगू से पीड़ित मरीजों की जांच नहीं हो पा रही है, जबकि इन दिनों रोजाना 250 से 300 मरीज इन बीमारियों का शिकार होकर अस्पताल में आ रहे हैं। कई मरीजों ने बताया कि समय पर जांच नहीं होने से उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। टोंक में बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कश्मीर के पत्थरबाजों के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के अंतर्गत कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल के राहुल जायसवाल, रुपेश यादव, राहुल नामा और अनिल ने बताया कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, जबकि सेना आतंकवादियों से मुठभेड़ कर वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। इसके बावजूद वहां के पत्थरबाज आए दिन पत्थरबाजी कर उन्हें हानि पहुंचा रहे हैं। भरतपुर में मंगलवार को शहर के मास्टर आदित्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारत दर्शन गलियारे का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन जिला कलेक्टर NK गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गलियारे के अवलोकन से छात्रों को भारत के गौरवशाली अतीत, वर्तमान एवं उज्जवल भविष्य की जानकारी मिलेगी। वहीं उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जिले के अन्य स्कूलों में भी इस प्रकार के गलियारों का निर्माण करने की अपील की है। इस अवसर पर RPS इंफ्रा के CMD रामेश्वर प्रसाद शर्मा, प्रधानाचार्य सुनील चतुर्वेदी सहित कई लोग उपस्थित रहे।
भरतपुर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय सांसद बहादुर सिंह कोहली ने की। बैठक में सांसद सिंह कोहली ने कहा कि गर्मी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए पेयजल समस्याग्रस्त गांवों में टैंकरों से पेयजल की सप्लाई कराई जाए। उन्होंने कृषि विभाग एवं राजस्व अधिकारी से आपसी समन्वय रखते हुए कृषकों को फसल खराबों का मुआवजा शीघ्र दिलवाने की बात कही। साथ ही उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा गरीबों को दी जाने वाली ऋण योजनाओं में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत में बढ़ती जा रही लापरवाही पर भी आपत्ति जताई। हमेशा से आम समस्याओं से जूझता धौलपुर के बाड़ी का सरकारी अस्पताल इस समय स्टाफ की खींचतान और अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। जहां एक और राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं बड़ी समस्या चिकित्सालय पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और राज्य सरकार की अनदेखी के चलते मरीजों को मजबूर होकर निजी चिकित्सालयों की शरण लेनी पड़ रही है। आपको बता दें कि चिकित्सालय में डॉक्टरों के 20 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में 13 पदों पर ही डॉक्टर कार्यरत हैं। वहीं नर्सिंग कर्मियों के पद भी खाली पड़े हैं। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ जिले के अकलेरा में विश्व हिंदू परिषद ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कश्मीर घाटी में सैनिकों के सम्मान की रक्षा करने की मांग की। कश्मीर में सैनिकों को आत्मरक्षा के लिए पूर्ण आज़ादी देने की मांग की। कश्मीर में सैनिकों पर हो रही पत्थरबाजी और हमलों पर विरोध जताया। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में स्टेट राजमार्ग के किनारे लावारिस हालत में खड़े वाहन मौत को दावत दे रहे हैं। इन खड़े हुए वाहनों से आए दिन दूसरे वाहन टकरा जाते हैं और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। वहीं सीकर जयपुर स्टेट हाईवे पर इन वाहनों के कारण नांगल नदी से लेकर पुलिस थाने तक लंबी कतार लगी रहती है। जालोर की सायला पंचायत समिति के उमैदाबाद में भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम श्रीमद विजय हेमप्रभ सुरेश्वर महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुई। मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान, सुविधिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और मुनि सुरवद स्वामी भगवान के साथ देव नाकोड़ा भैरूजी और देवी अंबिका की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जालोर जिले के सायला कस्बे के पुराना बस स्टैंड पर स्थित गणपति सिद्धि मंदिर की चतुर्थ वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर राजेंद्र कुमार उत्तम राज माहेश्वरी परिवार की ओर से वार्षिक ध्वजारोहण में प्रसादी वितरण का आयोजन हुआ। इस मौके पर गाजे बाजे के साथ बरगोड़ों के रूप में ध्वजा यात्रा मंदिर पहुंची। इसके बाद मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया।